Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says the average kinetic energy of gas molecule is. यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल के लिए, वो क्या होगी? ऑप्शंस आर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर का प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सो चलिए हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है, सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. सो सबसे पहला यदि मैं फॉर्मूला यूज करूं, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। सो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 mv का स्क्वायर, जहां पर m मास होगा, v वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ वी रिमेम्बर दैट कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ये क्यों होता है? सो वी विल सी इट्स रीजन। ओके, सो बेसिकली यदि मैं कंसिडर करूं कोई भी एक मेटल सरफेस, ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ये एक तरीके से एक मेटल है। अब इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, एवरीथिंग विल बी राइट होते हैं। अब हम क्या कंसिडर करते हैं? इसका दो पार्ट कर। सो इधर वाला पार्ट जो है सो बेसिकली कूल है, ऐसा हम मान रहे हैं। और इधर वाला जो पार्ट है वो बेसिकली हॉट है, इसको हॉट पर रखा गया है। और ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सो अब होगा क्या? तो चूंकि ये हाफ पार्ट कूल है, यानी कि इसका टेम्परेचर कैसा है? लो। सो टेम्परेचर लो होने के कारण से इन पार्टिकल्स में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी एंड दे विल स्टे टू देयर ओन पोजीशन। बट जैसे ही हम इस हाफ पार्ट को क्या करते हैं? हीट करते हैं, सो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। So as the temperature increases, the velocity of the particle increases, and as the square of velocity is directly proportional to the kinetic energy, जैसा कि हम यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 mv का स्क्वायर। सो देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और चूंकि स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी का, सो काइनेटिक एनर्जी फिलहाल से भी इंक्रीजेस। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली फास्ट फास्ट इस तरीके से मूव करने लगते हैं, जिसको मैंने यहाँ एरो से दर्शाया है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है सो उस कारण से वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, चूंकि v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज करती है, जिस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली फास्ट फास्ट मूव करने लग जाते हैं। सो इस टर्म से as the temperature increases, the speed at which the gas molecule moves increases the kinetic energy. एंड जैसे ही डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, स्पीड कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to temperature। ये टेम्परेचर का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम फिर ऑप्शन मैच करें, ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन भी कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू वन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.